ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हम सत्यास प्रकाश का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। तो अथ सत्यास प्रकाशः द्वितीय समुल्लासः। संतानों को सुशिक्षित संस्कारित कैसे करें, ये हमारा विषय चल रहा था। इसी क्रम में आगे एक श्लोक आ रहा है महाभाष्य का। इसमें कहा है सामृते पाणिभिर्भ्रन्ति गुरुवो न विशोक्षिते लालनाश्रयणो दोषाः ताडनाश्रयणो गुणः। इसमें कहा जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्य को ताड़ना करते हैं तो समझें कि वे अपने हाथों से अपने शिष्य को और अपने संतान को अमृत पिला रहे हैं, और जो अपने संतान और शिष्य को केवल लाड़ प्यार ही देते हैं तो समझें वे अपने संतान और शिष्य को विष पान करा रहे हैं और उनको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि केवल लाड़ प्यार से संतान और शिष्य दोष युक्त हो जाते हैं, जबकि ताड़ना से संतान गुणवान होते हैं। और संतान तथा शिष्यगण वे भी ताड़ना से प्रसन्न होवें कि मेरा निर्माण कर रहे हैं गुरु जी। भले ताड़ना कर रहे हैं लेकिन ताड़ना किस लिए है? सुधार के लिए। तो ताड़ना करने से भी गुरु जी जो शिष्य लोग हैं प्रसन्न रहें, और अगर केवल लाड़ प्यार कर रहे हैं तो भले उतना प्रसन्न नहीं रहें, क्योंकि उसमें बिगाड़ होता है, बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार से माता पिता और अध्यापक ये परस्पर प्रेम पूर्वक सुधार के लिए शिष्यों की ताड़ना करें, लेकिन द्वेष से या क्रोध से ताड़ना नहीं करें। हाँ, ऐसा कोई मारपीट नहीं करें कि उनका अंग भंग हो जाए। बस उनको डराएं धमकाएं थोड़ा, लेकिन अंदर से तो दया भाव रखें, उपकार का भाव रखें। ये आज के श्लोक का भाव है कि गुरुजन या माता पिता जन अपने शिष्यों को और पुत्रों को या पुत्रियों को, बेटियों को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में चलाने के लिए सत उपदेश करें, और प्रेम से नहीं मानते हैं तो उनको फिर थोड़ा ताड़ना करें। ताड़ना मतलब धमकाएं चमकाएं, हाँ, उनके हित अहित की बात बताएं, और गलत काम करेंगे, दोष दुर्गुण से युक्त रहेंगे तो हानि होगी ये बताएं। और प्रेम से नहीं मानते हैं तो फिर उनको थोड़ा। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम अब सत्यात प्रकाश के द्वितीय समुल्लास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भाग 12 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने जाना था कि उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का कहने का अभिप्राय यहाँ लाड़न ताड़न से यही है कि जो माता पिता या गुरुजन अधिक लाड़ करेंगे गुरुजन शिष्यों पर, और गुरुजनों के लिए तो शिष्य ही पुत्र होता है, और माता पिता अपने पुत्रों पर या पुत्रियों पर सिर्फ लाड़ ही करते रहेंगे, उनको कभी भी बुरी आदतों के ऊपर ताड़ना नहीं करेंगे, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और बिगड़ जाएगा तो माता पिता का तो भविष्य बिगड़ेगा ही, परिवार, समाज और राष्ट्र का पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि संतानें ही होती हैं जिनके ऊपर पूरा देश टिका होता है, परिवार टिका होता है, समाज टिका होता है। तो इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती हम सभी को आगाह कर रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कारित बनाओ, उनको उत्तम शिक्षा दो। अगर वो गलत काम करें तो उनको रोको, अच्छा काम करें तो उनको उपहार दो, भेंट दो, उनका मनोबल बनाओ। यहाँ पर लाड़न ताड़न से इतना हमको समझना होगा। आज लेकिन विषय जो भाग 12 का है वह एक श्लोक के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती हमेशा प्रमाणों की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण लेके आए हैं, उसका प्रकरण है 818। आइए पढ़ लेते हैं। वैसे स्वामी जी ने आपको ये पूरा पढ़ करके सुना दिया, फिर भी एक बार श्लोक का रिवीजन कर लेते हैं। सांवृतैः पाणिभिः घ्नन्ति गुरुवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणः ताडनाश्रयिणो गुणः। तो इसका अर्थ होता है कि जो भी माता पिता अपने
संतानों को या फिर शिष्यों को ताड़न करते हैं और अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से समझो वे फिर अमृत ही पिलाते हैं। और जो सिर्फ लाड़ नहीं करते करते हैं वे समझो विष पिला रहे हैं। ये आप सभी को विदित ही है। क्योंकि लाड़न से संतान शिष्य दोषयुक्त, यहाँ पर लाड़न से तात्पर्य अधिक लाड़न से, मतलब डांटता तो है नहीं गुरु या माता पिता तो बच्चा बिगड़ेगा। यहाँ लाड़न से मतलब ये नहीं है कि लाड़ करना छोड़ दें, इस बात को समझने का है। इसीलिए मैंने आपको प्रश्न में भी ये बात दी थी। क्योंकि होता क्या है, माता पिता जो भी बच्चा मांगता जाता है, चाहे या फिर जो भी बुरा काम करता जाता है, या जो भी गलत वस्तु खाने के लिए भी, पीने के लिए, या चलने फिरने के लिए, या खेलने के लिए मांगता है, जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, ऐसे कामों को वो बच्चा करता है, तो माता पिता क्या करते हैं, उसकी सारी जिद पूरी करते चले जाते हैं। लेकिन माता पिताओं को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि बालक का क्या भविष्य इनसे सुरक्षित रहेगा, जो काम ये बालक करने जा रहा है या नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का अभिप्राय यही है कि बच्चों को इतना लाड़ दें जिससे कि वो सुधर सकें, उनका मनोबल बन करके, और वो सुधार कर सकें, अपने आप में उनका निर्माण हो सके। ऐसा लाड़न नहीं करें जिनसे बच्चा बिगड़ाऊ हो जाए। तो मैंने इसको पूरे का एक भजन कर दिया। और कुमारवत व्यवहार करें, जैसा कि कुमार घट के साथ करता है, भीतर से हाथ लगा लेता है, बाहर से उसको थपथपाता जाता है, उसको ठोकता जाता है, क्योंकि उसको आकार देना है। माता पिता को बच्चे को आकार देना है। बच्चा तो बन गया, लेकिन संस्कारों के बिना आकार दिए, जैसे कि एक दाल में जब छोंक लगाते हैं ना, तो हींग का छोंक लगाते हैं, तब जाकर के वो दाल संस्कारित होती है। यज्ञ के लिए जो घी तैयार करते हैं, उसमें केसर, इलायची आदि का छोंक लगाते हैं, तब जाकर के वो यज्ञ के लिए घी तैयार होता है। इस प्रकार से जब तक बच्चे में संस्कार के गुण नहीं भरेंगे माता पिता अपने आदर्श उनके द्वारा, क्योंकि ये भी बात है कि माता पिता खुद आदर्शवान है नहीं, और बच्चों को कहते जा रहे हैं ये कर बेटा, ये मत कर, और खुद उसी काम को करते चले जा रहे हैं। जैसे एक कवि बड़ा सुंदर गा रहा था, बाप खड़ा होकर के मुँहते फिर लड़के की गलती क्या। सच्चाई भी है ये। तो पहले माता पिता को अपने आदर्श छोड़ने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है सभी घरों के भीतर, जहाँ जहाँ पर जिनके माता पिता जैसे होते हैं, बालक में वैसे ही गुण भी आने शुरू हो जाते हैं। हमारे माता पिता इतने आदर्शवान थे, कभी उन्होंने हमको ये कहा ही नहीं कि बेटा ये कर, ये मत कर। उनके आदर्शों से ही पता नहीं क्यों हमारे भीतर वे गुण आते चले गए। दादा दादी की सेवा हो, या ईमानदारी के गुण हो, है ना, या सच्चे सत्य बोलने के गुण हो, भले ही फंस जाए उसमें, लेकिन सच्चाई ही कह देते थे, क्योंकि मन में टिकते ही नहीं थी वो बात। तो ऐसी ऐसी बातें कहाँ से आती हैं। हम भी अपना जीवन वैसा बनाए जिससे हमारी संतानें भी वैसी हों। तो अब जो बन गए वो ठीक है, उनमें भी खैर सुधार की संभावना तो हर आयु में हो सकती है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को बस आत्मनिरीक्षण और अपना परीक्षण करना है, अपनी भूतकाल की गलतियों से सीखना है, उनको सुधारना है, और जो भूतकाल में अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं उनको उन्नत करना है, उनको बढ़ाना है। उससे हम अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा। आइए इसको भजन के माध्यम से कह देती हूँ, व्याख्यान फिर लंबा हो जाता है। बच्चों को देने संस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार। बच्चों को देने संस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार। जिनके तीन गुरुजन उत्तम, जिनके तीन गुरु ये उत्तम, हों तद संतान सर्वोत्तम, हों तद संतान सर्वोत्तम। शत शत नमन कोटि आभार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार। बच्चों को देने संस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार। कभी न उनको झूठ सिखाते, सच से सदा अवगत करवाते। दिखाते पुरुष महान चरित्रहार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार। महान पुरुषों की जीवनी, जैसे अगर महर्षि देव दयानंद सरस्वती को पढ़ा दिया तो बच्चों के भीतर वही गुण आना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, अगर हम बच्चों को स्वयं ही झूठ बोलेंगे कि कोई घर पे आ रहा है और हम कह देंगे बेटा से, बेटा मना कर दे
कि मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, बताइए। अब ये झूठ कौन सिखा रहा है? हम अपनी बात को भूल जाते हैं। बचपन में हमने बच्चों से ऐसा बहुत कुछ कहा था। ताई जी को कह दो कि मैंने ये चीज़ नहीं ली, चाची को कह दो ये सामान मैंने नहीं लिया। तो इस प्रकार से हमने झूठ बोलना सिखाया बच्चों को। तो कहा, कभी न उनको झूठ सिखाते, सच से सदा अवगत करवाते, दिखाते पुरुष महान चरित्रहार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, जो भी करते संततियों पालन, शिक्षण प्रशिक्षण लाड़न ताड़न, वही पुत्र पितु तारण हार, माँ बाप गुरु ये प्रथम नमस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, बच्चों को देने संस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, जो नहीं देते ध्यान ये बातें, महत्वपूर्ण बात है, जो नहीं देते ध्यान ये बातें। बचपन में बच्चे चोरी करते हैं, सामान उठा लाते हैं। एक बार जब मेरी बेटी छोटी थी, 2 साल की थी, तो बगल में पड़ोसी के घर में जाती थी खेलने के लिए, बुला के ले जाते थे। तो एक भैया था, गोलू भैया, गोलू भैया कहता था, उस गोद में भर करके उसको ले जाता था। तो एक बार उसके स्केच पेन जो पढ़ने के थे, उसको लेकर के वो घर पे आ गई। तो मैंने, जबकि मैं वैसे बात बच्चों से कहती रहती थी, ये हमारा भैया है, ये अपना भैया है। तो अब बेटी ने समझा कि ये अपना ही भैया है, तो सामान भी मेरा ही हो गया। तो वो लेकर के आ गई। मैंने उससे कहा, कहाँ से लाई हो? तो उसने कहा, गोलू भैया के घर से लाई हो। मैंने कहा, क्यों लाई? बिना पूछे लाई हो? बोले हाँ। तो बोले, क्यों लेके आई हो तुम इसको? तो उसने अपनी भाषा में कहा, बच्चों को इतना ज़्यादा तो इंगित कर करते क्या कहते कि चलो मुझे लेकर ही उंगली पकड़ करके। मैंने कहा, तुमने इनसे क्यों लिया? तो बोला, मेरा ही तो घर है, मेरा ही तो घर है ये। बेटी मेरी बोलने लगी, मेरा ही तो घर है ये, आपने ही तो कहा था गोलू भैया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अब मैंने, तब फिर मैंने कहा, फिर भी अपना भले ही भैया है, लेकिन घर में भी तो हम पूछ करके सामान इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ प्रयोग में लाते हैं। तब फिर मैंने उसको वहीं की वहीं डांटा, जबकि इतनी छोटी थी वो बालिका, फिर भी मैंने उसको इतना तो कह ही दिया। फिर थोड़ी और बड़ी बड़ी होती उसकी आदतों पर, छोटी छोटी मतलब छोटी आयु में ही हम बच्चों को इन सब चीज़ों से अवगत करा सकते हैं कि क्या गलत है, क्या ठीक नहीं है। मैंने कहा, भैया तो अपना है, ठीक है, अपने घर में भी तो माँ से पूछते हैं ना, माँ ये मैं खा लूँ, माँ ये पी लूँ, ऐसे कहते हैं ना। चाहे भले ही उसने कितना समझा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी बात ये उसके सामने छोड़ ही दी। और ऐसा नहीं है, बच्चा की जो ग्रेस्पिंग पावर उन दिनों होती है, कहते हैं 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक बहुत अधिक होती है, बल्कि धीरे धीरे करके और घटती है वो। तो इसीलिए हमें बच्चों को पहले से ही समझाना है, जो नहीं देते ध्यान ये बातें, कैसे विमल कटे सुख से रातें, ऋषि सीख जीवन में उतार, बच्चों को देने संस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, बच्चों को देने संस्कार, आओ पिलाएं अमृत बालक, आओ पिलाएं अमृत बालक, बनकर संतति उत्तम पालक, बनकर संतति उत्तम पालक, अंत कृपा करवाय फटकार, मात पिता गुरु हो प्रथम तैयार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, अंत कृपा करवाय फटकार, ज्यों घटवत रहता कुंभकार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, बच्चों को देने संस्कार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार, माँ बाप गुरु हो प्रथम तैयार। देखिए, घर में जितने भी सदस्य आते हैं ना, अगर किसी के माता पिता सच में घर के बड़े जन आदर्श वाले हैं और संस्कार वाले हैं, उनके सेवक सेविकाओं पर फर्क जाता है।
मेरी स्वयं सेविका कुसुम जी हैं, वो अपने बच्चों पर इतना ध्यान देती हैं, किसी भी गलत काम को नहीं करने देती, कोई गलत खान पीन उनको नहीं करने देती। वो स्वयं आदर्शवान है, संस्कारवान है। और कहाँ से जा रही है ये बात? धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से ही उनके पास तक जा रही है। तो सोचो कितना दूरगामी परिणाम होता है। हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं, हमारे जितने भी सेवक सेविकाएं होते हैं, हमारे जितने भी सारथी ड्राइवर्स होते हैं गाड़ियों के, उन सब पे प्रभाव जाता है एक व्यक्ति का। जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वहीं पर एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र का भी निर्माण करने की ताकत रखता है। वो महर्षि देव दयानंद को हम जानते हैं ना, भगवान राम को हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण को हम सभी जानते हैं, सभी पूजते भी हैं सभी इनको। क्यों? इसीलिए ही आज उनकी सभी की पूजा हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना आदर्श स्थापित किया, उन्होंने अपने संस्कारों के द्वारा भारत के भविष्य को निर्मित किया। और कहा जाता है कि उन्होंने सबको गले लगाया। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कार थे, सबको अपना बनाया। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें, प्यारी प्यारी बातें, न्यारी न्यारी बातों से हम अपने बच्चों का जीवन निर्माण करें। और जो गलत बातें हैं, बुरी बातें हैं, खराब आदतें हैं, व्यसन है, जुआ है, और ये मीट मांस का खाना पीना है, इन सब आदतों को उनसे बच्चों को दूर रखें और ऐसे संगियों से भी दूर रखें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई घरों में माता पिता अच्छे होते हैं और ध्यान भी दे रहे हैं उनके, लेकिन दोस्तों की जो, मित्रों की जो संगत है ना, वो भी गड़बड़ कर देती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारा बच्चा एक उत्तम और सभ्य शिक्षित बने, बल्कि ऐसा मजबूत भी बने कि वो अपने दोस्तों को भी ठीक करके आ जाए। मेरी एक बेटी ने तो अपने कई बच्चों के, छोटी बेटी है, उसने तो अपने विद्यालय में कई बच्चों का मांस छुड़वा दिया। तो इस प्रकार के संस्कार हम सभी को देने होंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।